ये कुमकुम लगाने लगे तो रोने लग गई। बाप जी मैं विधवा हूं। अरे हमने कहा इतनी कम उम्र में रोने लगी। ये मैं लगाऊं तो लोग क्या कहेंगे। हमने कहा बेटी तू मीरा के गांव की है रे। मेड़ता सिटी मीरा का गांव है। मीरा ने कहा ऐसे वर को ना वरूं, ये तो ठाकुर का तिलक है, एक बार ये लग जाए तो अमर सुहाग हो जाता है। आप हम देखने में लगता है कि चोला स्त्री और पुरुष का है, लेकिन आप और हम सब प्रकृति हैं। पुरुष तो केवल एक परमात्मा है। मीरा ने पूछा, वृंदावन में जब गई तो जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किस स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। मीरा ने कहा कि ये क्या आश्चर्य है, मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी गोपी हैं, गोपीनाथ तो केवल एक श्री कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष और कौन आ गया वृंदावन में। इतना सुनना था कि जीव गोस्वामी माला छोड़ करके भागे, जाके मीरा के चरणों में गिर गई। मां आज तूने मुझे मेरे स्वरूप का दर्शन करवा दिया। ये जो तिलक लगाते हैं वैष्णव लोग, ये अचल सुहाग की ये बिंदिया लगावोरी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनावोरी। अचल सुहाग की बिंदिया लगावोरी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। पहले दुल्हन जो होती थी ना, वो सबसे घूंघट रखती थी, केवल अपने प्रीतम से ही घूंघट हटाती थी। इसका मतलब क्या है, श्याम सुंदर की दुल्हन बनना है तो संसार से घूंघट कर लो। देखना है या दिखाना है तो केवल अपने प्रीतम को, श्याम सुंदर को ही देखो, उसी को दिखाओ, बाकी तो दुनिया से घूंघट करो। अचल सुहाग के बिंदिया लगा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा। परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार अष्टमी तिथि को हुआ। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। 10 अवतार में 8वां नंबर भगवान कृष्ण का है, 9वां बुद्ध भगवान, 10वां कल्कि भगवान। 8वें महीने में इनका प्राकट्य हुआ। और यदि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण चरित्र की चर्चा करनी थी तो 88 नंबर के दोहा में किया। 8 कृष्ण लीला में 8 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इनकी 8 पट्ट महिषी हुई है।
इसलिए रामचरितमानस के 88वें नंबर के दोहा में कृष्ण चरित्र आया। भगवान शिव ने कहा कि मैं जानता हूं, मैंने रति को वरदान दिया है, कृष्ण का पुत्र तेरा पति काम श्याम का पुत्र प्रद्युम्न के नाम से प्रकट होगा। आप तो मेरे दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए अभिनय कर रहे हैं, नहीं तो आपको क्या जरूरत ये सब अभिनय करने की। ये याद रखना, ले आना है। ये नाटक जो आपने किया मेरे देवे वरदान को सत्य करने के लिए, आहा, श्याम का पुत्र काम, राम जी रामावतार में काम को घोड़ा बना करके विवाह करने गए। जनो बाज बेस बनाई मनसिज, मनसिज मानी कामदेव। जब राम जी काम को घोड़ा बना करके बैठे, उतरने लगे तो कामदेव ने कहा, प्राण जीवन, आपने गीता में एक प्रतिज्ञा की है, क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मैं घोड़ा बना, आप मेरी पीठ पर चढ़े। अब आप कब घोड़ा बनेंगे, मैं आपकी पीठ पर कब चढ़ूंगा? आप भी घोड़ा बनी न, मैं अभी पीठ पर चढ़ू। ठाकुर जी ने कहा, बेटा अभी पीठ पर चढ़ने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? कृष्ण अवतार में तुम मेरा बेटा बन के आएगा, मैं तेरे को खिलाने के लिए घोड़ा बनूंगा, तो मेरी पीठ पर बैठ जाना, बस मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। आज वही काम ठाकुर को घोड़ा बनाकर पीठ पर बैठने के लिए बेटा बन के आया है, प्रद्युम्न के नाम से। बहुत लोग सोचते हैं शादी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन 4 दिन के बाद 5वें दिन जब घरवाली कहती है कि मुझे 5000 की साड़ी चाहिए और 10,000 का गले का हार चाहिए, 8 लाख की हीरा की नोचपिन चाहिए, जब लिस्ट सामने आती तो चौथे दिन के बीच बाद 5वें दिन मामला गड़बड़ हो जाता है। जब शादी होती तो 2-4 महीना तो पत्नी ऐसे होती जैसे वो एक खेल होता ना, वो बॉल होती है, हाथ में स्टिक होती है, खिलाड़ी उसके पीछे पीछे भागते, हॉकी बोलते, हॉकी बोलते। शादी के 2-4 महीना तक तो घरवाली हॉकी की तरह होती है, जहां घरवाली भागती वहीं वो प्लेयर भी भागता, उसके पीछे पीछे भागेगा। उसके बाद 2-4-6 महीना के बाद फिर घरवाली हॉकी नहीं रहती, फिर बेचारी फुटबॉल हो जाती है। और उसके भी 1-2 साल बाद फिर तो क्रिकेट है, घर वाला बैठा रहता, कहता जा पानी ला, जा खाना ला, बाजार से मार्केट, वो बैठा है खाली। ये क्या जिंदगी है? शादी होने से एक लड़की ने एक लड़का को ऑफर किया विदेश में कि मैं तेरे से शादी करना चाहती। कोई लड़की अपनी मुझसे सीधे कहती नहीं कि मैं तेरे से शादी करना, लेकिन मैं तेरे को कहती हूं, हम साथ साथ पढ़े हैं,
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मैं तुमसे शादी करना। लड़के ने कहा कि ठहर, पहले मुझे सोचने दे। सोचने के लिए उसने एक डायरी बनाई और उसने लिखा शादी करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। सोचते सोचते 45 साल उसने लगा दिए और उसमें 45 साल में उसने 600 प्लस पॉइंट लिखे, 600 माइनस पॉइंट लिखे शादी के, ये फायदे ये नुकसान। 45 साल सोचने के बाद अब सोचा कि इससे ज्यादा आगे नहीं सोच सकता, इसलिए दोनों जब प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों बराबर हैं, अब मुझे प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि देखे किधर पॉइंट बढ़ता है। तो 45 साल के बाद फिर उसने अपने उस फ्रेंड को चिट्ठी लिखी कि मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं। लड़की ने कहा कि सोचने में बहुत समय लगा लिया तूने, अब तो किससे शादी करेगा, मेरे तो पोता पोतियों की शादी हो गई। मेरी शादी हुई 45 साल हो गए, मेरे पोता पोतियों की शादी हो गई, अब तो क्या शादी करेगा मेरे से। कभी कभी हम साधारण बातों को भी सोचने में इतने लेट हो जाते हैं कि उसका रिजल्ट बिगड़ जाता है। ठाकुर जी ने भी सोचा था शादी कर लेगा तो अच्छा होगा, लेकिन क्या पता था कि स्थिति क्या आने वाली है। फिर सोचते नहीं नहीं शादी से फायदा नहीं, बेटा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। बेटा सुख नहीं देता, घर वाली सुख नहीं देती, सुख तो आपके नसीब में लिखा हुआ वही मिलेगा। संसार में सब दुखदेव हैं, सुखदेव तो केवल ठाकुर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। 95% लोग हमको ऐसे मिले जो ये कहते मिले कि पहले यदि आपकी हम कथा सुने होते तो कभी शादी नहीं करते, पर क्या करें अब तो चक्कर में फंस गए। बेटा हुआ प्रद्युम्न और जैसे ही जन्म हुआ ऐसे ही सम्रासुर उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। चाहते तो थे, सोचते तो थे बेटा होगा तो सुख मिलेगा, महाभयंकर दुख हो गया। इसके बाद प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे बाबा, भगवान जैसा बेटा हो जाए ना तो सुख नहीं मिलने वाला। दशरथ जी का प्राण बेटे के चक्कर में गया। नंद और यशोदा बेटे के चक्कर में 100 वर्ष तक रोते रह गए। बेटे के चक्कर में देवकी के 6 बच्चे मर गए और वसुदेव देवकी जी को बेटे के चक्कर में जेल में रहना पड़ा। हम तो कहते हैं भगवान जैसा बेटा नहीं, भगवान को भी बेटा हो जाए तो भगवान को सुख नहीं मिल सकता। जिन राम जी की सारे संसार में जय जयकार हो रही थी, आज तक अयोध्या की सेना को कोई हरा नहीं पाया। राम जी का बाण किसके पीछे झुका? बेटों के पीछे, लवकुश। भगवान कृष्ण की लुटिया किसने डुबाई? बेटों ने। सांब को साड़ी पहना के ले गए और पूछा संतों से बेटा होगा कि बेटी होगी? बोले मूसल होगा, तुम्हारा वंश नष्ट करेगा। हो गया हो गया मामला बंटा डाल। बेटा बेटी से, संसार से किसी को सुख नहीं मिलता। सुख कहां मिलता है आप सब जानते हैं, याद कराएं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे
चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख मात्र ठाकुर के चरणों में है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम कहे तो आराम मिलेगा और कोई उपाय नहीं है। शम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जी, रति वहां मायावती के नाम से भोजन बनाती थी। जिंदगी में हर व्यक्ति के जीवन में दिनों का फेर आता है। कभी भी एक जैसा दिन किसी का नहीं होता। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। रति मायावती के नाम से भोजन बनाती बेचारी। नारद जी ने कहा मायावती, हाँ तूने पहचाना बालक को ना? बोले नहीं। अरे पगली, तू तो है रति और ये है तेरा पति। बोले वे तो कृष्ण पुत्र होने वाले। बोले वही है। शम्रासुर ने उठा के समुद्र में फेंक दिया है, तेरे पास आ गया है। बाद में जब प्रद्युम्न जी को पूरी बात का पता लगा तो घमासान युद्ध हुआ, शम्रासुर को मारा, मायावती को लेकर के द्वारिका आए। अपने बेटे को जब देखा रुक्मिणी जी ने तो फुट फुट के रोने लग गई। आज यदि मेरा बेटा जीवित होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। नारद जी ने कहा क्या देख रही है? मूल गया था, अभ्यास सहित आया है, जल्दी से स्वागत कर। नष्टम प्रद्युम्न मायात मां कर्ण द्वार कवकस, अहमृत इवाया तो बालो दृष्टि तिहा ब्रुवन। बालक जीवित है। लोग हाय हाय करके आश्चर्य करने लगे कि हमने जिसको मरा हुआ समझा वह अभी जीवित है। हाँ, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बारन बांकू कर सकी जो जग बैरी हो। रुक्मिणी जी ने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया है। द्वारका के लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह, प्रथम पुत्र, ये कथा हम लोगों ने देखी। भगवान के दो विवाह, शमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा और उसमें दो विवाह हुआ। औरों को किसी का एक विवाह भी हो रहा हो और झूठ मूठ चोरी का कलंक लग जाए तो शादी खत्म हो जाती, भंगटा जाती है शादी। ठाकुर जी को चोरी का कलंक लगा तो दो शादी और हो गई। एक विवाह जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती के साथ किया और एक विवाह सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा के साथ किया। भगवान के 3 विवाह हुए।
ये अच्छी समंतक मणि की चोरी लगी, 3 विवाह हुए। इसके बाद कालिंदी जी इंद्रप्रस्थ में तप करते मिले। युधिष्ठिर जी ने पूछा आप कौन हैं? तो कालिंदी जी ने अपना परिचय बताया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूरज की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मुझे जमुना भी कहते हैं। जमुना क्यों? धर्मराज और यमुना जी, कालिंदी जी, ये दोनों एक साथ जन्म लिए। यमज ट्वाइस एक साथ दोनों का जन्म हुआ, इसलिए लड़के का नाम यम और लड़की का नाम यमी। यमी माने यमुना। कलिंद नाम के राजा ने पहाड़ के ऊपर बैठ के तप किया और यमुना जी सूर्य लोक से सबसे पहले यमुनोत्री में जिस पहाड़ पर उतरी है उस पहाड़ का नाम कलिंद पहाड़ है। उस पहाड़ पर कलिंद नाम के राजा तप कर रहे थे, उनकी गोद में आकर के यमुना जी उतरी, इसलिए यमुना जी का एक नाम कालिंदी हो गया। युधिष्ठिर जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये कहती हैं मुझे साधारण जीव से विवाह नहीं करना, मुझे परमात्मा से विवाह करना है। ऐसे वर को ना वरो जो जन्मे और मर जाए, तो विवाह करना। ठाकुर जी ने कहा दादा और कोई कहता तो मैं टाल भी देता, लेकिन आपकी आज्ञा कैसे टालूं? आप धर्मराज हैं और मेरे अग्रज हैं। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ। भगवान का 5वां विवाह अवंतिका की राजकन्या मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। 6वां विवाह छत्तीसगढ़ रायपुर बिलासपुर, इसको दक्षिण कौशल कहते हैं। उत्तर कौशल अयोध्या, दक्षिण कौशल ये क्षेत्र। कौशल्या जी दक्षिण कौशल की हैं, कौशल के रहने वाले इसलिए कौशल्या नाम है। पहले बहुत लोगों का नाम कुछ और होता था, लेकिन पॉपुलर नाम कुछ और होता था। राजगढ़ का रहने वाला उसको लोग राजगढ़िया कहने लगे, फतेहपुर के जो रहने वाले उनको फतेहपुरिया कहने लग गए, जयपुर के रहने वाले लोगों को जयपुरिया कहने लगे, सरनेम हो गया। तो ऐसे ही कौशल की रहने वाली हैं श्री कौशल्या जी, इसलिए इनका नाम कौशल्या नाम पड़ा, नाम कुछ और था। कैकेयी जी कैकेयी देश की रहने वाली हैं, इसलिए उनको कैकेयी कहा गया, नाम उनका कुछ और था। सुमित्रा जी मगध की रहने वाली हैं, उनका पियर मगध, इसलिए वाल्मीकि रामायण में बहुत जगह मागधीन कह करके सुमित्रा जी को संबोधन दिया गया। दक्षिण कौशल में नग्नजित नाम के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम सत्या था। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह परमात्मा से करूं, लेकिन इसकी पहचान कैसे होवे? उनके पास 7 दुर्दांत बैल थे और उन्होंने संकल्प किया था इन 7 को एक बार में जो कोई नाथेगा उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा। ठाकुर जी पधारे, आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे से कर दीजिए। बोले आप, मैं जानता हूं आप साक्षात परमात्मा हैं, लेकिन मेरा संकल्प आप पूरा कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता। ठाकुर जी ने एक साथ 7 रूप प्रकट की और 7 रूप से प्रकट होकर के 7 बैलों को एक बार में ना था और उनको पकड़ के ऐसे खींचने लग गए
जैसे कोई लकड़ी के खिलौनों को बच्चे खींचते हो। उन 7 बैलों ने अब तक सैकड़ों राजा और राजकुमारों को परलोक पहुंचा दिया था। इतने भयंकर महाक्रोधित बैल थे वे। भगवान ने उन 7 को नाथ करके विवाह किया। भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी से हुआ, मध्य प्रदेश की राजकन्या। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ, ये कई देश की राजकन्या। और ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह हुए। अभी तो 16,100 और बाकी है। कितनों का नाम गिना एक बार में। चलो, भौमासुर ने अपने जेल में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। भगवान पधारे और भगवान ने भौमासुर को मारा, जेल से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और प्रार्थना की, आप सब अपने अपने घर पधारें, अपने माता पिता से मिलकर के आप जिनसे चाहे विवाह करें। मेरा कर्तव्य था आपकी रक्षा करना, मैंने की। इन 16,100 राजकन्याओं ने रोते हुए प्रार्थना की, प्राणेश्वर, ये संसार बड़ा विचित्र है। जिन सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई थी, उनको भी कलंक लगाने से ये संसार बाज नहीं आया, फिर हम तो हैं ही किस खेत की मूली। ये संसार के लोग हमें जीने नहीं देंगे। आप तो जानते हैं आप सर्वांतर्यामी हैं, आप जानते हैं अभी हम गंगा की तरह परम पवित्र हैं, लेकिन संसार के लोग कहां विश्वास करेंगे। आप यदि हमें पत्नीत्व न स्वीकार करें तो हमें जीवित रहने दीजिए, नहीं तो जिस चक्र से आपने भौमासुर को मारा उसी चक्र से हमें मार डालिए। भगवान ने इन 16,100 राजकन्याओं को गरुड़ जी पर बैठा करके द्वारिका भेजा है। लौट के आए तो स्वर्ग में देवताओं के साथ ठाकुर जी का घमासान युद्ध हुआ, और इसके बाद जब द्वारिका आ गए तब श्री ठाकुर जी ने एक साथ एक मुहूर्त में 16,100 रूप प्रकट करके 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया। जीवनी कर सकता है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारी सुता स्त्रिय यथोपैमी भगवान तावद्रूप धरो गए, तावद्रूप धरो गए। अथो मुहूर्त एकस्मिन्। एक मुहूर्त में एक साथ सबके साथ विवाह किया। सबके लिए अलग अलग महल, नौकर चाकर, दास दासी की व्यवस्था है। अलग अलग सारी व्यवस्था हुई। सभी रानी पटरानियों से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्याएं हुई। एक बार रुक्मिणी जी ठाकुर जी के साथ बैठी थी। आपस में बड़ी मीठी मीठी घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। पति को अपनी पत्नी से झगड़ा करने का मन होवे ना, तो उसके पीहर के लोगों का बखान शुरू करेगा। फिर वो पत्नी समझदार होवे तो उसको चुपचाप वहां से उठ के चले जाना चाहिए। पति कहेगा तू तो धन्ना सेठ की बेटी है ना, इसका मतलब झगड़ा का ये मंगलाचरण हो गया। तेरा क्या, तेरे पीहर वाले कहां और हम कहां, गरीब आदमी, इसका मतलब ये मंगलाचरण शुरू हो गया। यदि पीहर की बात शुरू हो जाए तो समझना कि अब झगड़ा होने वाला है। ठाकुर जी ने
रुक्मिणी जी के साथ बात करते करते कहा, राजपुत्रिप्सिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूपोदारी बलोर्जित। राजपुत्री, आप तो राजा की पुत्री हैं, मैं तो ग्वारिया गंवार हूं। आप कितने सुंदर हैं, मैं कितना काला कलौटा। आपको तो बड़े बड़े राजा महाराजा युवराज लोग चाहते थे विवाह करना, मुझे तो कोई नहीं चाहता। मेरा रंग इतना काला कलूटा, अपनी परछाई देखो तो डरने लगता हूं मैं। आप कितनी गोरी, मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं है। मैं तो महाराज उग्रसेन का नौकर हूं, मेरे से विवाह करके तो आप नौकरानी हो गई, क्या फायदा मिला। और एक बात कहूं, निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायण नयाड्या माम भजन्ति सुमध्य में। मैं स्वयं निष्किंचन हूं और मुझे निष्किंचन लोग ही अच्छे लगते हैं। जो संसार के बीच वाले लोग हैं वो कभी मुझे नहीं चाहते। उड़िया भाषा में कहावत है, दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मजमजिया बूढ़ी मरंती। मजमजिया बीच वाला वो किसी काम का नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अपने भाई से रुक्मी से कहो आपका विवाह शिशुपाल से करवा दे। रुक्मिणी जी के 10 बेटे हो गए, एक बेटी हो गई, बेटे का ब्याह हो गया मायावती के साथ, पोता पोती हो गए। और अब कहते कि अपने भाई से कहो कि आपका विवाह शिशुपाल से करवा दे। बदमाशी की भी हद होती है ना। पहले तो इतना बोले कि रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। और जब रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई तो कभी हवा करते हैं, कभी पांव दबाते हैं, कभी सिर दबाते हैं, कभी पानी छींटते हैं। नाटक करना तो एक नंबर का था इसको। गुलाब जल छींट करके होश में लिया, पांव दबाने लगे रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं नाटक। ठाकुर ने कहा, मैंने तो तुमसे हंसी की थी, तुम साची समझ गए। रुक्मिणी जी ने कहा, ये कोई हंसी होती है, आपके तो हंसी होगी, मेरा तो अभी दम निकल गया होता। आपका कोई भरोसा नहीं। एक पल नहीं लगी आपको सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजने में। दोबारा एक बार पीछे मुड़ के देखा तक नहीं आपने। ब्रजवासियों को रोते छोड़ के आए, मुझे मालूम है। एक बार आप गए नहीं उनको देखने के लिए कि जी रहे कि मर रहे। मुझे लगा कि पता नहीं क्या मेरे से अपराध हो गया, क्या चूक हो गई, आपने कहीं मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया। रुक्मिणी जी फिर फुट फुट के रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा, बावरी अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नर मेर नियतायाम प्रिया भीरुभामिनी। अरे डरपोक भामिनी, घर गृहस्थी में बहुत तरह की परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं। मैंने सत्यभामा से मजाक की, ये तो मणि की चोरी लगी इसलिए तेरा ब्याह मेरे से हुआ, नहीं तो तेरे पिताजी तो मेरे काका से विवाह करना चाह रहे थे। यदि मेरे काका से विवाह होता तो क्या होता। सत्यभामा ने कहा, होता क्या, आते तो इसी घर में ही। इतना फर्क होता। अभी आपके दुल्हन हूं, लेकिन आपके काका से ब्याह होता तो आपकी काकी होती, और क्या होता इससे ज्यादा। लेकिन मैं एक बात पूछूं, क्या अभी मैं आपके दुल्हन हूं तो आप हमेशा मेरे से डरते रहते हैं। यदि मैं आपकी काकी हो गई होती और दिन में 10 बार आपका कान पकड़ के उठाती बैठाती, तब आपके कान का क्या होता।
ठाकुर जी ने कहा, अच्छा हुआ तू मेरी काकी नहीं हुई। रुक्मिणी जी को जब पूरा विश्वास हो गया कि हां इन्होंने हंसी ही की थी, मैं उसको सांची समझ बैठी थी, तब एक एक बात का बड़ा प्यारा जवाब दिया। आप कहते हैं मेरे माता पिता का पता नहीं, दुनिया के माता पिता आप हैं, संसार में सभी तो आप ही को कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च शिखा त्वमेव। माधुर्य में आप किसी को भी माता पिता बनाए, ये तो आपकी लीला है। आप कहते हैं मैं डरपोक को समुद्र में छिपा बैठा हूं, आप तो हमेशा क्षीर सागर में ही रहते हैं, डरेंगे किससे? या आपको तो ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी जरासंध से, इसलिए आपने ऐसा नाटक किया। आप कहते मेरा रंग काला कलूटा है, दुनिया बाहर से बहुत गोरी होती है लेकिन भीतर से बड़ी काली होती है। दुनिया की काली मां आपकी काली मां में फर्क है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। आप कहते हैं मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं, आप अनंतानंद ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके एक एक रोमे में है, आपको कोई छोटा मोटा राज्य क्या देगा? ठाकुर ने कहा मेरे से प्रेम करने वाले को रोना बहुत पड़ता है। रुक्मिणी जी ने कहा दुनिया के साथ बैठ के हंसने में वो मजा नहीं है जो आपकी याद में बैठकर रोने में जो मजा आता है। इतनी भीड़ में ठाकुर की कोई बात चल पड़ती, आप रोने लगते हैं तो आपको शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता, बल्कि आत्मा को एक ठंडक से मिलती है। आपकी याद में रोने में जो मजा है वो दुनिया के साथ बैठकर हंसने में नहीं है। मैंने आपके धन, आपके रूप, आपके माता पिता, आपके राज्य ये सब देख के विवाह नहीं किया। मेरे गुरुदेव ने कहा था आप परमात्मा हैं, बस मैंने आपको परमात्मा मान के आपसे विवाह किया है। ठाकुर जी ने कहा जब ये बात है तो फिर आप मूर्छित क्यों हो गई? एक मंत्र है झगड़ा मिटाने का। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, काहे को झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया, ये झगड़ा मिटाने का बड़ा अच्छा मंत्र है। झगड़ा करने का मंत्र बता। सबको आता है।
उसमें तो आप सब ज्यादा पीएचडी किए हुए, हमसे ज्यादा आपको याद हो। सबको आता, तेरे को आता? हम सीख रहे हैं सरकार अभी। हाँ जरूरी है, ये मंत्र सीखना ज्यादा जरूरी, झगड़ा करने का। वापट्ठा ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे।